यार जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार दरोगा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, यहां से एग्जाम में प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलता है। हालांकि यह टॉपिक तो बहुत ही इजी है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अन्य बुक में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से हम पढ़े, कौन कौन पढ़े, है ना। तो मैं जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या इम्पोर्टेंट जो है वो आपको मैं लेकर के इसमें आया हूं। इसमें लगभग आपको 30-29 जो है वह वंश और उसकी राजधानी मिलेगा। इसको आप पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन लगभग आपका आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, थोड़ा सा और मैं कहिए तो इसको जूम कर लूं, बस इतना ही मैं रखने वाला हूं, बस इतना। तो चलिए फटाफट अंदाज में 10 से 12 मिनट का समय होगा इसमें खर्च आपका, और सब आप कुछ आप जानेंगे। चलिए पहला, हर्यंक वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए मैं ये 29 क्यों छाटा पता है आपको? इसमें वैसे क्वेश्चन को मैं रखा हूं जिसका संबंध बिहार से है, उसको निश्चित ही रखा हूं। बिहार के आसपास के इलाका और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पहले कभी पूछे गए हैं, उनको मैं रखा हूं। तो इस लिहाज से इस वीडियो को आप देखिएगा, फायदा होगा आपको। चलिए, हर्यक वंश की राजधानी, तो देखिए हर्यक वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी भैया? तो वह राजगृह। कहाँ थी? राजगृह थी। अब पूछ दे इसके संस्थापक, तो बताएंगे बिंबिसार। अच्छा, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह, यानी पहला का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग ही संस्थापक है। इसने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ हो गई? वैशाली हो गई। संस्थापक कौन हो गया? तो शिशुनाग हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर हम लोग नंदवंश। नंदवंश, नंदवंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक के बारे में जान लीजिए, महापद्म नंद। जी हाँ, महापद्म नंद, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि नंद वंश की राजधानी, तो यह भी पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया। देखिए यहाँ पर तीनों को समझिएगा, हर्यक वंश ने राजगृह में बनाया, शिशुनाग में वैशाली ने बनाया, नंद वंश जो महापद्म नंद आया वह पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी हो रही है। अब आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलता है। देखिए मौर्य वंश भी राजधानी पाटलिपुत्र, जानते हैं मौर्य वंश का जो संस्थापक है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र। तो देखिए पाटलिपुत्र ने, नंद वंश ने शुरुआत किया, मौर्य वंश भी पाटलिपुत्र रखा, शुंग वंश भी पाटलिपुत्र रखा। अब बात करते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन? तो जानते हैं आप, पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग। चलिए अब आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इसने सीसा का सिक्का बनाया था। सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वह है प्रतिष्ठान, ठीक ना। कौन संस्थापक? सॉरी, ये राजधानी है प्रतिष्ठान, संस्थापक का नाम है सेमुक। संस्थापक का नाम है क्या? सेमुक, राजधानी प्रतिष्ठान, याद रखिएगा। चलिए कुषाण वंश। कुषाण वंश, इसके जो संस्थापक हैं कुजुल कडफिसेस, नाम याद रखिएगा, कुजुल कडफिसेस। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर में, कहा में? पुरुषपुर में बनाई। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, संस्थापक कुजुल कडफिसेस। चलिए अब तक आप देख रहे थे राजधानी पाटलिपुत्र, कुछ समय बाद राजधानी आपको देखने को मिले। आइए गुप्त वंश की राजधानी जानते हैं। गुप्त वंश की जो राजधानी है यह पाटलिपुत्र है, ना कि राजगृह। यहां पर ध्यान देना है, गुप्त वंश भी पाटलिपुत्र। आप देखे हैं ना, पाटलिपुत्र कहां से हुआ? नंद वंश से शुरू हुआ। तो गुप्त वंश भी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र है। गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त, नाम याद रखिएगा, श्रीगुप्त। अब आते हैं हूण वंश। जी हाँ, हूण वंश की राजधानी, तो हूण वंश की जो राजधानी है वह है सियालकोट। जी हाँ, क्या है? सियालकोट। संस्थापक, तो संस्थापक का नाम है तोरमाण। जी हाँ, तोरमाण, राजधानी सियालकोट। चलिए आगे, चोल वंश इंपॉर्टेंट है। चोल वंश, चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है विजयालय। जी हाँ, उनका नाम है विजयालय, राजधानी तंजौर, या कहीं तंजावुर भी मिल जाता है, कहीं राजधानी तंजावुर भी मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तंजौर या तंजावुर, ध्यान रखना। चलिए पल्लव
वंश की राजधानी, तो पल्लव वंश की जो राजधानी है वह है कांचीपुरम। इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। संस्थापक कौन है भैया? तो सिंह वर्मन, सिंह वर्मन, वर्मन चतुर्थ हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम में राजधानी। चलिए, वर्धन वंश, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ में है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी है वह आपको देखने को मिल जाता है थानेश्वर या कन्नौज, आपको दोनों जगह मिल जाएगा। वर्धन वंश की राजधानी पुष्यभूति ने किया था संस्थापक, और थानेश्वर और कन्नौज दोनों आपको मिल जाएगा, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, राष्ट्रकूट की राजधानी, तो राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। संस्थापक, तो संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है भैया? दंती दुर्ग। संस्थापक, राजधानी मान्यखेत, याद रखना है। चलिए, अब आते हैं चालुक्य में। चालुक्य में एक है वादामी, जी हाँ वादामी, जिसके संस्थापक हैं जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह प्रथम, याद रखिए ना, प्रथम। राजधानी इसकी जो है वादामी की है, राजधानी भी वातापी या वादामी ही है, ध्यान रखिएगा, वादामी की राजधानी वादामी या वातापी ही है, तो ये ध्यान देना आपको। यादव वंश, यादव वंश की जो राजधानी है यह है देवगिरी, जी हाँ देवगिरी, याद रखिएगा, यादव वंश की जो राजधानी है यह है देवगिरी। चलिए, पाल वंश पर आते हैं। पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, याद रखिएगा, पाल वंश राजधानी मुंगेर में है। चलिए, इंपॉर्टेंट है मुगल वंश, सभी लोग जानते हैं मुगल वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो मुगल वंश की जो राजधानी थी वह थी आपकी दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश लगभग बच्चे बच्चे जानते हैं, दिल्ली। बाद में ये आगरा भी कुछ समय के लिए रहा था, है ना, कुछ समय के लिए आगरा में भी रहा था, तो ये भी जरा सा ध्यान रखिएगा, दिल्ली और आगरा। चलिए, बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी वंश पर हम लोग आते हैं, देखते हैं बहमनी वंश की आपको मिलता है बीदर, का नाम आपने सुना है, बीदर। बहमनी वंश की जो राजधानी थी वह बीदर में, बीदर में थी। बीदर में ऑप्शन तो नहीं है, तो ध्यान दीजिए, गुलबर्गा, जी हाँ, बहमनी वंश की राजधानी जो थी वह गुलबर्गा बीदर में थी। संस्थापक भी याद रखिएगा, हसन गंगू संस्थापक थे। संगम वंश, जी हाँ, संगम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो संगम वंश की राजधानी, संस्थापक थे ये दोनों भाई थे, नाम था हरिहर और बुक्का, जी हाँ, संगम वंश के संस्थापक हरिहर व बुक्का, और इसने राजधानी बनाई विजयनगर। कहाँ? विजयनगर को ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तुगलक वंश जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी है, और तुगलक वंश की जो राजधानी है यह आपको मिल जाता है कहाँ में? तो दिल्ली में। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, चंदेल वंश, चंदेल वंश की जो राजधानी है यह है खजुराहो, जी हाँ खजुराहो। संस्थापक पूछ दे तो बताएंगे भैया नन्नुक, नन्नुक थे संस्थापक। कौन थे? नन्नुक थे। इन्होंने जो राजधानी बनाई वह कहाँ बनाई? खजुराहो या महोबा, है ना, ध्यान दीजिएगा, चंदेल वंश, खजुराहो, महोबा इनकी राजधानी रह रही है। चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। चौहान वंश, वसुदेव ने स्थापित किया अजमेर में राजधानी। कहाँ? अजमेर में राजधानी बनाई। चलिए, आते हैं 24 नंबर सवाल, नहीं 23 नंबर। निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश अहमदनगर में इसकी राजधानी मिलेगी आपको। कहाँ मिलेगी? अहमदनगर में। संस्थापक कौन है भैया? तो मलिक अहमद, जी हाँ, निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, और राजधानी भी अहमदनगर में ही है। सालू वंश की राजधानी कहाँ है? सालू वंश की राजधानी भी विजयनगर में ही है। देखिए, संगम वंश, सालू वंश और तुल्लु वंश तीनों की राजधानी विजयनगर में है, याद रखिएगा, सालू वंश, तुल्लु वंश और एक क्या मैं बताया? संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, सालू वंश के संस्थापक तो नरसिंह, और तुल्लु तो वीर नरसिंह, है ना, सबको आपको याद रखना है। चलिए, भोसले वंश रायगढ़ शिवाजी, जी हाँ, भोसले वंश रायगढ़
शिवाजी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, लोधी वंश। लोधी वंश, देखिए लोधी वंश के पहले संस्थापक को जान लीजिए। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वह है बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। जी हाँ, उसने अपनी राजधानी जो है बनाई है दिल्ली में। कहाँ में बनाई है भैया? तो दिल्ली में उसने अपनी राजधानी बनाई है, लोधी वंश की राजधानी। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? आप जानते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जी हाँ, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई। ये सब दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जान रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में राजधानी आपको बहुत सारा मिलेगा। चलिए, गुलाम वंश। जी हाँ, गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको मामलूक वंश के भी नाम से जानते हैं, इसको दास वंश के भी नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और राजधानी आपको इसका भी दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। शर्की वंश, देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शर्की वंश, शर्की वंश के बारे में भी आप जान लीजिए। शर्की वंश, ये मल्लिक सरवर नामक एक व्यक्ति, जी हाँ, मल्लिक सरवर नामक एक व्यक्ति जो जौनपुर में, कहाँ में अपनी राजधानी बनाई? जौनपुर में मल्लिक सरवर ने शर्की वंश की राजधानी बनाई और स्थापना किया। तो 29 प्रश्न थे जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण थे। एक याद रखिए, कुतुब शाही वंश जिसकी राजधानी गोलकुंडा है। ये भी थोड़ा कभी कभी पूछ देता है कि कुतुब शाही वंश की जो राजधानी है यह कहाँ है, तो याद रखिएगा कि कहाँ है भैया? गोलकुंडा है ना, याद रखना है आपको, गोलकुंडा। ऐसे एक गुज्जर प्रतिहार, तो उसका आप जानते हैं, शायद मैं बताया हूँ, कन्नौज में, है ना। तो ऐसे आपको कुछ हैं जो याद रखने हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि 29 प्रश्न, लगभग 10 से 12 मिनट का मैं समय लिया, इतने में आपको पूरा कर दिया। हाँ, एक चीज और, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको रिवीजन भी समय समय पर करते रहेगा। रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम जाइए, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और इसका रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से आने की संभावना प्रबल हो जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।